Neutron Nexus. वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस। स्टूडेंट्स, आप बैठ जाइए। आज हमारी जो क्लास है इसमें हम यूनिट 11 का लेक्चर है आज, और इसमें जो हम स्टडी करेंगे, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि ये हम बार काउंसिल एग्ज़ाम के लिए जो है AIB एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ शॉर्टकट में कि मेन क्या आता है, क्या याद करना है। और ये जब आप याद रखेंगे सारा चीज़ जो भी, तो आप जब बार एक्ट्स की बुक ले जाएंगे तो ये पेज नंबर और ये याद रहेगा, तो फटाफट क्वेश्चन आपसे होता चला जाएगा। इसीलिए बार बार बताता हूँ। तो ये आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो और किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, पहले ही डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर लॉ और प्रोफेशनल एथिक्स एंड BCI। टॉर्ट्स बहुत ही मतलब मजेदार लॉ है। इसका मतलब ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से आया है, और इसमें ये एक सिविल रॉन्ग है, सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या क्या है? हाँ, ये सब टॉर्ट में आता है। तो पहले ये देखिए कितने मार्क्स से आता है, उसके बाद से हम इसको लेते हैं कितने मार्क्स का ही आता है पूरा के पूरा। ये देखिए, ये सबसे मेन चीज है। इसमें 11 क्वेश्चन आएंगे और 11 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन माइनस मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन तो सारा करना है, हमें छोड़ना नहीं है। ये सबसे पहले टॉर्ट वैसे ट्विस्ट वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ, लेकिन टॉर्ट का मतलब होता है सिविल। आप सर पूछ रहे थे कि टॉर्ट जो भी डैमेज हो जाता है उसका कंपनसेशन दिया जाता है, इसमें रेमेडी होता है। ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, और ये अदर देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ से अलग है सिविल लॉ ही है। ठीक है सर? मैं ये पूछ रहा था, ये टॉर्ट वही है टॉर्शन? नहीं, में पढ़ा है। नहीं, वो नहीं, वो टॉर्ट अलग है, ये टॉर्ट अलग है, ये लॉ से रिलेटेड है। और इसमें जो डैमेज होता है उसका कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है? और इसमें अब क्या क्या इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट इसके क्या क्या है? हाँ, तो उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। अब उसमें क्रिमिनल आप देंगे, लेकिन आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है? अब इसको बताते जा रहे हैं, आएगा सारा का सारा। तो बिल्कुल वो कंपलसरी है इंश्योरेंस कराना। तो इम्पोर्टेंट इस जो इसेंशियल एलिमेंट है सिविल रॉन्ग, इसे कहते हैं टॉर्ट को सिविल रॉन्ग। ठीक है? लीगल ड्यूटी ब्रीच्ड, अगर कोई अधिकारी है और वो अपनी ड्यूटी नहीं सही से कर रहा है तो उसमें भी ये लगेगा। और इंजरी प्लस डैमेज, ये दोनों टॉर्ट में आ जाएगा आपका। अब इसे देखिए, जनरल डिफेंस, इसमें बचाव क्या होता है? सबसे पहले वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया, इसका मतलब ये आया हर बार आता है ये। सर एक बात बता दो, इसको याद कर लेना। इसका मतलब है कि आप जानबूझ के हर चीज जानते हुए कोई नुकसान करते हैं। नहीं, वॉलेंटी नॉट फिट इंजरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब होता है कि आप जानबूझ के सब कुछ जानते हुए भी खतरा मोल ले रहे हैं, या आपको गाड़ी चलाने गए, आपको पता है कि आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगा, और आपको चलाना नहीं आता, जानबूझ के करने को कहते हैं इसमें। सब जानते हुए भी इंजर्ड होना, एक्ट ऑफ गॉड, जैसे तूफान आ जाना, बिजली गिर जाना। ये देखिए, एक्ट ऑफ गॉड भी इसी के अंदर आ गया। नेसेसिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेसेसिटी का मतलब ये होता है, इसमें आपको कंपनसेशन, इसमें बचाव आपका हो जाएगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे कहीं आग लग गया और उसके लिए आपने किसी का दरवाजा तोड़ के और आग को बुझाया, मतलब दरवाजा तोड़ के और पानी उनके घर से लिया और आग को बुझा दिया, तो उस समय आप डैमेज तो किया आपने, लेकिन वो जरूरी था डैमेज। ठीक है? हाँ हाँ। और इसके बाद से इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, स्टेटरी अथॉरिटी हो गया। अब कोई पुलिस वाला है, कोई अथॉरिटी अधिकारी है और किसी को पकड़ रहा है या कुछ ऐसा चीज कर रहा है, उस दौरान उससे कोई गलती हो गई, तो उसमें ये उसको, ये जनरल डिफेंसेज है, बचना। मतलब एक पहली बात कि आप जा रहे हैं गाड़ी लेके और आपको चलानी नहीं आती, लेकिन तब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गया, तब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं, बोला लाइसेंस नहीं है, आप जानते हुए भी लाइसेंस, तो ये हो गया, तब आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एक्ट ऑफ गॉड हो गया, जैसे आपके घर पे बिजली गिर गई या कोई और चीज हो गया,
तो उसमें कंपनसेशन है। ये आपका डिफरेंसेस है इसमें। अब नेक्स्ट हम जाएंगे एआईबी से क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें दे रखा है डिफाइन नेग्लिजेंस। सर जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हाँ तो उनको पेंशन नहीं मिला। तेज बोलिए, क्या बोले कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे हाँ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे हाँ रोडवेज में, रोडवेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मगर उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी। उसके बाद वाले लोगों को पेंशन मिली है, जिस इरा में वो लगे थे हाँ उस इरा के लोगों को पेंशन मिली, मगर मेरे ग्रैंडफादर को नहीं मिली। तो उसके लिए आप कंसर्न अथॉरिटी में पहले कंप्लेन कीजिए कि किस अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, फिर देखिए कि क्या था क्राइटेरिया, क्यों नहीं मिली, डेली बेस पे थे, आउटसोर्सिंग थे, परमानेंट थे, ये परमानेंट थे। तो वो उसके हिसाब से, तो उस पर आप मुझे बाद में बात कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा आपको। सबसे पहले ये हमने अभी ये इम्पोर्टेंट टॉट में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेग्लिजेंस। ये जो अभी आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कि आपके ग्रैंडफादर को पेंशन नहीं मिली, ये नेग्लिजेंस। देखिए ड्यूटी अगर कोई भी सही से नहीं करता है उसे नेग्लिजेंस में लेते हैं। ब्रीच, जो भी उनको शपथ किया है उसी हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसे, डैमेज, ये आ गया नेग्लिजेंस। न्यूसेंस, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस, ये एक तरीके का टॉर्ट है। आप कहीं पे खुलेआम बैठ के कोई गाना चला रहे हैं और लोगों को, पूरे पब्लिक को डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, तो उसे कहेंगे पब्लिक न्यूसेंस। और आप प्राइवेटली किसी को, किसी पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं या कुछ डैमेज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा इसमें, ये दे रखा है। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसमें से एक क्वेश्चन तो गारंटी दे रहा हूँ आना, बिल्कुल आएगा। इसके बाद से विकेरियस लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर लाइबल फॉर द एम्प्लॉइज एक्ट में होगा, इसमें मेन चीजें एम्प्लॉयर होगा जो मालिक होगा। तो ये आपके 5 पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना, बस पढ़ लेना है। और जो बुक्स लेके जाएंगे बार एक्ट का, उसमें सब दे रखा है, तो आपको पेज नंबर याद रहेगा ना, तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। ये एआईबी के एग्जाम में जो क्वेश्चन है और भी आएंगे, मैंने 3 दे रखा है इसमें। डिफाइन नेग्लिजेंस हो गया, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया, ये आता है। न्यूसेंस आर 2 टाइप, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। सर एक बार बताइए, ये मतलब सब्जेक्टिव पेपर है क्या? नहीं, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही आएगा, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आ जाइए मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें क्या क्या एक्ट में है, सिर्फ इस सेक्शन को याद कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रैफिक रूल जो रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करना है, किस सेक्शन में, 130 से लेके 136, तेज आवाज में बोलिए। और ये कंपल्सरी इंश्योरेंस, ये आप पूछ रहे थे ना, कंपल्सरी इंश्योरेंस कराना, और किस सेक्शन में, 146, किस एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसके अंदर में आ जाएगा। अब आ जाइए आप हिट और रन, आपको याद है, और ये लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, तो वो सलमान खान वाला है ना? हाँ सलमान खान वाला भी इसमें कंपनसेशन, हिट और रन ये कंपनसेशन है। वैसे उसमें क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई किया गया था 1960, वो सेक्शन 165 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है, ये कोर्ट बनाया जाता है, डिपार्टमेंटल कोर्ट होते हैं। इसके बाद अवार्ड कंपनसेशन जो होता है ये सेक्शन 168, याद रखिए। 138 से 136 क्या है, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है। दूसरा क्या है, कंपल्सरी इंश्योरेंस, जो किसमें कौन सेक्शन है, 146। 149 लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, और ये 161 हिट और रन हो गया, ये आएगा, ये मेरे ख्याल से इस बार पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, और इसके बाद से 165 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ये हो गया। तो आप चलते हैं एआईबी क्वेश्चन, देखिए मीनिंग हिट और रन आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिट और रन का ये आ गया, ये कंपनसेशन देखिए। और व्हाट इज ए मोटर व्हीकल एक्ट, क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है ये, और इज इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, यस कंपल्सरी है। किस सेक्शन में था, 136, नहीं मैं एक बार दिखा दूँ, ये 146। अब आगे आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बना था ये। कंज्यूमर जो भी हम सामान खरीदते हैं कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना। वैसे तो बाद में ये इस चीज़ को अवेयर किया जाएगा, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि ये आपको याद करना है। कंज्यूमर जो
एक्ट है उसमें अच्छा, हाँ, मुझे आया था वो जो जागो ग्राहक जागो वाला ऐड आता था वो हाँ इसी इसी पे आता है। तो जागो ग्राहक जागो, तो ये कंज्यूमर सेक्शन में जो सामान खरीदते हैं, सर्विसेज हैं, ये सब इसके अंदर लिया जाता है। ये है मेनली सेक्शन 2 के 7 में, डिफेक्ट जब आएगा सेक्शन 2 के 10 में, और डेफिशिएंसी देखिए ये तीनों ये याद कर लेना है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी किस पे होगा, जो बनाता है और जो बेचता है उस पे, दोनों पे होगा। सर्विस प्रोवाइडर पे भी होगा, जैसे आपको कोई सामान ला के दिया तो जो बनाई कंपनी उस पर भी, मान लो सड़ा निकल गया या एक्सपायर निकल गया तो दोनों पे आएगा लाइबिलिटी। देखिए ई कॉमर्स को इंक्लूड कर लिया गया, पहले नहीं था। ई ऑनलाइन जो भी सामान लेंगे उसको भी, उसमें भी आप मुकदमा कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, कोर्ट में। इसके अलावा आप जाइए कितने टाइप के देखिए होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट होता है, उसके कहाँ से होता है, अप टू 1 करोड़ तक आप कंपनसेशन में जा सकते हैं। स्टेट पे 1 से लेके, ये याद करना है, ये आया था। और उसके बाद से नेशनल जो होता है 10 से अबव होता है। मतलब आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना है तो 1 से लेके 1 करोड़ तक के कंपनसेशन जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट है। इसके अलावा ये है, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब आ जाइए AIB की क्वेश्चन। देखिए डिफाइन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स होते हैं जो खरीदारी करते हैं, जो सामान को लेते हैं, खरीदते कंज्यूमर्स हो गए। जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट, यस सर बोलिए, यस सिट डाउन। कमीशन, ये जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने तक होता है, 1 से लेके 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक, अभी तो बताएं। और उसके बाद से व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइबिलिटी, किस पे होता है, मैन्युफैक्चरर पे होता है और सर्विस प्रोवाइडर पे भी होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोफेशनल इथिक्स एडवोकेट एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एडवोकेट के लिए ये एक्ट जानना जरूरी है। ये एडवोकेट के लिए स्पेशली बनाया गया कि कैसा बिहेव करना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन भी इसमें थोड़ा बहुत है, उसका क्या एडवांटेज है, प्रिविलेज है, सब कुछ इसमें आएगा। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, सेक्शन 16 में हमारे सीनियर्स अदर एडवोकेट का है सेक्शन, ये इसी एक्ट के सेक्शन है, इसके एक्ट के, द एडवोकेट एक्ट 1961 में बना था उसी, और उस समय ये मान लिया गया कि ये भी एक प्रोफेशन है। पता है कमाल का है, पहले जो अंग्रेज आने से पहले, ड्यूरिंग द अंग्रेज भी एडवोकेट को प्रोफेशन नहीं कंसीडर किया गया। भारत सरकार जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इसको एक प्रोफेशन के तौर पे देखना शुरू किया गया कि ये भी प्रोफेशन है, मान्यता दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 24 में क्वालिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो लॉ डिग्री होना चाहिए, 3 ईयर और 5 ईयर होना चाहिए। सेक्शन 29 ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 में याद कर लो, सिर्फ एडवोकेट होते हैं जो इंटाइटल टू प्रैक्टिस लॉ, आम आदमी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है ये, इसीलिए एडवोकेट के नाम के पीछे लर्नेट लगाया जाता है, क्योंकि वो वही इंटाइटल्ड होते हैं। अब आते हैं राइट ऑफ एडवोकेट्स, देखिए क्या क्या राइट है। टू प्रैक्टिस बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट, सेक्शन एडवोकेट एक्ट के 30 में, वो किसी भी भारत के किसी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी वो अपीयर हो सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑफ इन सिविल, उनको गिरफ्तारी नहीं हो सकती सिविल केस में। और देखिए सेक्शन ये आएगा CPC में, ये गारंटी है, किस केस में एडवोकेट को गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता है। और हो सकते हैं, आम आदमी हो सकता है, इवन ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन एडवोकेट को छूट है। इसके अलावा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सेक्शन 35 में, कभी भी एडवोकेट को गाली नहीं दे सकते, उससे तेज आवाज में उससे परेशान नहीं कर सकते, वो इस मिसकंडक्ट में आएगा। ये इनका प्रिविलेज हो गया, राइट्स हो गया है। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है, ये देखिए 35 में एडवोकेट का क्या क्या है, देखिए बार काउंसिल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर कंटेम्प्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंसली, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट मनी, और एडवर्टाइजिंग और सोलिसिटिंग वर्क्स। ये देखिए 5 में से एक कुछ, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट वर्क। इसके अलावा अब आता है BCI रूल, ड्यूटी ऑफ एडवोकेट, वो तो राइट हो गया, अब इनकी भी ड्यूटी होनी चाहिए जी, ऐसी बात, एडवोकेट बन गए तो ज्यादा हीरो थोड़ी हो गए, इनका भी अपनी अपनी ड्यूटी, क्या क्या ड्यूटी। सबसे पहले हर कोर्ट का रिस्पेक्ट करना, चाहे वो लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी। इसके अलावा नो मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी है जो मिसलीडिंग हो। इसके अलावा नो प्राइवेट कम्युनिकेशन विद जजेस,
ये देखिए, जबकि बहुत लोग कर लेते हैं, जबकि ये एक तरीके से एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो जज से प्राइवेटली ना मिले। नो कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। इसके बाद से उसको क्लाइंट से कैसा बिहेव करना है, ये देखिए, टुवर्ड क्लाइंट मेंटेन कॉन्फिडेंसली, उसको मेंटेन करना, उसकी बात कहीं इधर उधर नहीं करनी है। नो ओवर चार्जिंग, ये इसमें वकील लोग को बचना चाहिए, ओवर चार्जिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जिस लायक है, लेकिन गरीबों के लिए छूट देना चाहिए। नो विड्रॉइंग विदाउट नोटिस, केस को या बिना बताए आपको हटना नहीं है या वो नहीं करना है, विड्रॉ नहीं करना है। अब देखो, टुवर्ड अपोनेंट, जो आपका विपक्षी है, जो अपोजिट काउंसिल है, उसके साथ क्या होना चाहिए, फेयर करना है। नो इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस, तो सेटिंग कर लेते हैं ना बहुत सारे लोग इधर से उधर। AIB क्वेश्चन देख लिए, हु कैन इनरोल एज एन एडवोकेट, जाहिर सी बात है लॉ डिग्री होल्डर, जो 5 ईयर और 3 ईयर के होते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये आपका, और यू कैन सस्पेंड एन एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल। पहले क्या होता है कि जब हम लॉ डिग्री के लेके आते हैं तो पहले स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, हर स्टेट का होता है, दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार, और उसके बाद से आगे प्रोसीजर होता है, उसका प्रैक्टिस शुरू होता है। अब आ जाइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसमें सिविल कोर्ट कंटेम्प्ट देखिए, ये दे रखा है। सिविल कोर्ट में जो भी मिसकंडक्ट करेंगे या कंटेम्प्ट करेंगे तो सेक्शन 2B में आएगा, क्रिमिनल कोर्ट में सेक्शन 2C में आएगा। और इसमें दे रखा क्या होता है, कब माना जाएगा कि कंटेम्प्ट हो रहा है, स्कैंडलाइजिंग, प्रेजुडिसिंग ट्रायल, ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस। आप जब बहुत सारे वकील होते हैं, कई वकील होते हैं जो बेवजह के आर्गूमेंट या फालतू बातें कर लेते हैं, तो उसके में आ जाता है। इस तरीके से बचना चाहिए। पनिशमेंट देखिए, इसमें पनिशमेंट क्या है, सबसे बड़ी बात है पनिशमेंट है 6 मंथ की जेल भी हो सकती है और 2000 रुपये का फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा आ जाइए AIB के हिसाब से ये क्वेश्चन दे रखा है, टॉपिक जो आपको करना है, स्टिक एंड वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ये दे रखा है, मोटर व्हीकल एक्ट का हिट और रन दे रखा है, एनरोलमेंट राइट हो गया, ड्यूटी हो गया एडवोकेट का, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, ये आपको पढ़ लेना है, ये मेन पॉइंट है। ये AIB के क्वेश्चंस कुछ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे रखा है टॉर्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है, ये आना ही आना है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और वो दोनों जो मैंने बता रखा है ये आएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, हु इज कंज्यूमर, ये बता ही दिया, प्रोडक्ट लायबिलिटी, ये सब का सब ये पूरा का पूरा दे रखा है। 10 क्वेश्चन में से एक आपका आना, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Neutron Nexus.